नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 10 झांसी की रानी जिसमें कविता के भाग 6 पढ़ा दिए हैं। आज के वीडियो में अपन इस कविता की कड़ी में भाग 7 लेते हैं। तो इस कविता की इस कड़ी में क्या बताया है कि जिस प्रकार से झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, जब वो झांसी विवाह होके आई थी तब झांसी के अंदर खूब खुशियाँ हुई थी और एक उजियाली छा गई थी। और धीरे धीरे उसके बाद में समय बीतता गया और अचानक एक काली घटा उनके जीवन में आ गई। वो थी झांसी के राजा की मृत्यु। तो झांसी के राजा की मृत्यु होने के बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई और एक कठिनाइयों के काले बादल उन पर मंडरा गए, क्योंकि अब झांसी के ऊपर अधिकार जो था वो अंग्रेज़ों ने कर लिया और अंग्रेज़ों ने झांसी पर अधिकार करके और जैसे कि डलहौजी ने वहाँ पर झांसी के किले पर झंडा फहराकर और अपने झांसी को अपने अधीन कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने जो झांसी पर अधिकार करके धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपने शासन को स्थापित करने में पैर पसारे। तो वही बात इसमें कही गई है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने जब झांसी के राजा जो थे उनकी मृत्यु होने पर झांसी की रानी कमज़ोर पड़ गई थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने झांसी पर अधिकार करके और पूरे भारत में अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। तो वो इसमें बताया गया है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, क्योंकि झांसी पर अधिकार करके अब जो अंग्रेज़ लोग थे, जैसा कि डलहौजी जो सेनापति था उसने झांसी को अपने अधीन कर लिया और झांसी का वारिस बन गया। तो उसने अनुनय विनय नहीं सुनता है, यानी वो अब किसी प्रकार की भारतीय लोगों की विनती को नहीं सुनता था। यानी उनकी जो विनती थी, उनकी जो प्रार्थना थी, उसको वह ठुकराया करता था, क्योंकि उसने अब विजय पाली। झांसी के रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनको दासी बना दिया और झांसी के राजा थे उनकी मृत्यु होगी। तो उस विकट समय का इन्होंने विकट परिस्थितियों का इन्होंने अंग्रेज़ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। अब वो भारतीय लोगों पर हावी हो गए और अनुनय विनय भी नहीं सुनने लगे। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। जब अंग्रेज़ लोग भारत आए थे तो वो इसलिए आए थे कि यहाँ पर व्यापार करेंगे और व्यापार के लिए वह भारतीय लोगों से दया चाहते थे। यानी उन्होंने अंग्रेज़ लोगों ने भारतीय लोगों से याचना की कि हमें यहाँ पर व्यापार करने दिया जाए। तो जब ये भारत आए थे तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया उन्होंने कि डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार डलहौजी ने झांसी को अपने अधीन कर लिया और उसका वारिस बन बैठा और पैर पसारे, यानी धीरे धीरे फिर अन्य राज्यों को भी उसने अपने अधीन करा। अब तो पलट गई काया, अब तो जो समय था वो बिल्कुल बदल गया था भारत देश का। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जितने भी भारतीय राजा और नवाब थे उनकी भी उसने विनती नहीं सुनी, क्योंकि वो
काफ़ी हावी हो चुका था और राजाओं और नवाबों को भी उसने अपने पैरों तले कुचल दिया था। उनकी भी विनती, उनकी भी जो प्रार्थना थी उसको भी वो सुनता नहीं था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो है धीरे धीरे करके पूरे भारत के जितने भी राज्य थे उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। रानी दासी बनी और बनी ये दासी अब महारानी थी। तो अब क्या हुआ कि जब वो राजा नवाबों को भी उसने पैरों तले कुचल दिया और झांसी का वारिस बन बैठा डलहौजी, तो जो विक्टोरिया दासी थी वो अब महारानी बन गई और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो अब दासी बन गई। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो बुंदेलखंड के जो लोग थे, गवैये थे, जो हर हर महादेव का नारा लगाते थे, उनके मुंह से हम सुनते हैं। तो इस प्रकार की ये कहानी कही जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि इस प्रकार अंग्रेज़ों के विरोध में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसने कभी हार नहीं मानी और उसने अंग्रेज़ों के विरोध में मर्दों की तरह युद्ध किया। तो ये मतलब इस भाग 7 के अंदर यही बताया गया है कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो किस प्रकार भारत में आए थे, किस लिए आए थे। भारत में वो अंग्रेज़ जो आए थे व्यापार करने के लिए आए थे और भारतीय लोगों से उन्होंने मतलब मदद मांगी थी, दया मांगी थी, लेकिन इस दया का उन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर उनका जब वर्चस्व बढ़ गया तो अनुनय विनय भी भारतीय लोगों की नहीं सुनी। यानी विनती करते थे भारतीय लोग, उसको भी वो नहीं सुनते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों को तो वहाँ पर पूरा अपना जाल बिछाना था, पूरे भारत के ऊपर, पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे। तो ये उनके मन की थी, इसलिए वह जो दया थी उसको भी वो भूल गए थे और अपने व्यापार के साथ साथ उन्होंने भारत के जितने भी और भी राज्य थे उनको भी उसने अंग्रेजी शासन ने अपने अधीन कर लिया था। और जितने भी भारतीय राजा और नवाब थे तो उनकी भी वो विनती नहीं सुनते थे और उनको भी पैरों तले कुचल दिया गया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत के अनेक राज्यों पर अपना अधिकार बना लिया था। और झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो भी एक प्रकार से दासी बन गई थी, और जो विक्टोरिया इनकी अंग्रेज़ों की जो दासी थी, दासी के रूप में थी, तो वो महारानी बन गई। तो इस प्रकार से ये पूरी काया ही पलट गई। तो ये आप जो है मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना अधिकार जमाया। इसको आप अब नोटबुक में नोट करेंगे और इसको बार बार आप किताब के अंदर लिखी हुई है पढ़ेंगे और नोटबुक में नोट भी करेंगे। अच्छी राइटिंग में करना है और सुंदर राइटिंग जमा के इसको आप लिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको इसका अगला अंश बताऊंगा। आज के वीडियो में जो मैंने बताया है उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।